होती है वो पूरी तरह से पारदर्शी होती है। पारदर्शी प्रक्रिया के साथ लोकतंत्र का पर्व संपन्न हुआ। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 अगस्त 2024 को किया गया और कुल दावे और आपत्तियां जो प्राप्त थी वो 4 लाख से ज़्यादा थी। कुल BLO 20,000 से ज़्यादा थे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त 2024 को किया गया। जिला अधिकारियों के समक्ष जो अपीलों की बात होती है, ऐसी कोई अपील नहीं आई थी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील भी कोई नहीं थी। अंतिम मतदाता सूची प्रत्याशियों को प्रदान जो की गई थी वो 16 सितंबर 2024 को की गई थी और तमाम ये जो आंकड़े पेश किए हैं राज्य चुनाव आयोग की तरफ से ये बताते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें बरती गई थी। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी की है और इस पर जो बीजेपी ने पलटवार किया है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ अक्षय राउत जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DG हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और समीर चौंगांकर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अक्षय राउत जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी की है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर, ये कितनी बड़ी चोट पहुंचाता है? हरियाणा चुनाव आयोग ने अपने जो आंकड़े हैं उनके ज़रिए भी बताने की कोशिश की, जिस तरह से जो अपील का टाइम था उसमें कोई अपील नहीं आई और पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न कराया गया। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की तरफ इशारा किया है कि जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, चाहे जिसका भी नाम ले रहे हैं और कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये एक संवैधानिक दायित्व अपना निभा रहे हैं और 75 साल से काम चल रहा है। और भारत की जो चुनाव की साख है दुनिया में मशहूर है, गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। और इसका 2 पार्ट रहता है, एक है रोल के पार्ट, इलेक्टोरल रोल, एक पोल के पार्ट, कंडक्ट ऑफ पोल्स, जो कि अभी बिहार में चल रहा है। लेकिन दोनों के लिए एक टाइम निर्दिष्ट प्रक्रिया है जो कि संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, आरपी एक्ट सम्मत है। उसी हिसाब से काम चलता है। और इसका सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर प्रकरण के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स और उनका फंक्शनरी जो है, इनको बूथ लेवल एजेंट्स बोलते हैं, बूथ में जब काम करते हैं, पोलिंग एजेंट बोलते हैं जब पोलिंग स्टेशन के अंदर रहते हैं, काउंटिंग एजेंट बोलते हैं जब काउंटिंग में एसोसिएट होते हैं। बेसिकली सारे में इनका जो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल मशीनरी है, खाली तो ग्रैंड स्टैंडिंग एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है ना, एक आइडियोलॉजिकल जो भी पॉलिटिकल रीजन से हो, जो भी रीजन से हो बोल सकते हैं, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल फोर्सेस से SIR के साथ सब जुड़े हुए हैं और जो भी कंप्लेन करना है, ग्रीवेंस करना है, उसी डेट के मुताबिक होना है। जैसे हरियाणा की बात अभी हो रहा है, तो हरियाणा में अगर अगस्त या सितंबर में रोल, ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल पब्लिश हुआ है, हाँ 1 साल हो गया है, उसका तरह तरह की कंप्लेन करने की प्रक्रिया है। 2 है इलेक्शन कमीशन का मशीनरी, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कुछ कोर्ट में केसेस हैं, इलेक्शन पिटिशन, उसमें सब एविडेंस जाके देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऐसे अगर हम जिसको बोलते हैं ना बेबी विथ बाथ वाटर, एक देने वाली बात होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का आप अगर ऐसे घेर लेंगे और धीरे धीरे डाउट से तब बढ़ता रहेगा, और पुरानी इलेक्शन जो कि 1 साल पहले हो चुका है, जहां की अभी सरकार सक्रिय है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, आप 1 साल के बाद उसका बात करेंगे, जबकि एक हिसाब से मान लो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आपको कंप्लेन करने का हर समय आपके पास था, था आपके पास, उसका बन रहा था, अपॉर्चुनिटी बन रहा था, आपने उस टाइम किया नहीं। तो ये कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये एक दायित्व जो होता है, राजनीतिक दायित्व हो, संवैधानिक दायित्व हो, ये बनता नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोकतंत्र धूमिल होगा इससे, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। और हरियाणा की जब तक बात है, जो भाई आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का जो कोट किया, मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो पॉइंट बाय पॉइंट आगे रिपोर्टल दे। ये इलेक्शन कमीशन का अपना अधिकार है, वो इसमें कोई इंक्वायरी करे या नहीं करे, जैसे कि इसका पहले और कोई स्टेट्स का भी बात हुआ था, महाराष्ट्र, कर्नाटका भी पिछले दिनों में बात हुआ था, ये अलग बात है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि सारी जो प्रक्रिया है पब्लिक ट्रांसपेरेंसी में होता है, सबके सामने होता है, ERO को नोटिस सामने जाता है, ERO का जो डिसीजन होता है कि कौन नाम जुड़ सकता है, कौन नाम घट सकता है, वो भी सबके सामने होता है, और उसका अपील भी है, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इलेक्शन में एक स्क्रूटिनी भी होता है पोल डेज का नेक्स्ट डे में, और स्क्रूटिनी के टाइम में भी कंप्लेन कर सकते हैं।
लेकिन अगर इससे नहीं हुआ है आज उसके बाद करने का मतलब क्या है? खाली मुझे लग रहा है कि सारे चीज में स्मोक ज्यादा होगा और इफेक्ट कम होगा। मैं उसको क्या इसका राजनीतिक मकसद है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बस प्रोफेशनल जो टेक्निकल एक्सरसाइज है उसमें मुझे लग रहा है बिल्कुल कि एक संवैधानिक